नमस्कार साथियों, आज हम लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक प्रश्न है जिसे सॉल्व करना सीखेंगे और यह प्रश्न आपका परिमाप निकालने का होता है। परिमाप प्रत्येक प्रकार की आकृति का निकल सकता है। आप स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां देख पा रहे हैं। इन सभी आकृतियों का परिमाप आप कुछ सेकंड में ही निकाल सकते हैं। साथियों, छोटा सा वीडियो है, बिना स्किप किए यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृतियों का परिमाप निकालने का तरीका सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। परिमाप निकालने के तरीके से पहले आपको परिमाप शब्द का क्लियर मीनिंग आना चाहिए। यहां पर उसकी डेफिनेशन दी गई है। परिमाप को इंग्लिश में पैरामीटर भी कहते हैं। किसी बंद आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर कहा गया है कि किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। और आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए। यदि आपकी आकृति खुली छोर वाली आकृति है तो उसका परिमाप नहीं निकल पाएगा। बंद आकृति से अर्थ है कि यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। कुछ भी आप चित्र बना सकते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से ले लीजिए, इस प्रकार से ले लीजिए। यदि इन दोनों सिरों को हमने नहीं मिलाया तो यह आपके खुले छोर वाली आकृति हो जाएगी। इसको हम बंद आकृति कहते हैं। और खुले छोर वाली कैसी हो गई? ये आकृति। तो यहाँ पर इस आकृति का परिमाप नहीं निकल पाएगा, तो बंद आकृति होना अनिवार्य है। इसके चारों ओर की बाहरी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। तो परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है परि और एक शब्द होता है माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना। तो परिमाप को सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, इंच में, फुट में आदि जो भी है लंबाई की इकाइयां, उन सभी में मापा जा सकता है। तो फाइनली परिमाप का जो फार्मूला है वह यह बन जाता है कि सभी भुजाओं का योग। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जहां भी आपसे किसी भी आकृति का परिमाप निकालने को कहा जाए तो जो भी भुजाएं उसकी है, बाहरी भुजाओं का हमें योग कर लेना है, वही उसका परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चित्र भी दिया गया है। इस चित्र का हम परिमाप निकालते हैं। हम इस चित्र में किसी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। चूंकि यहाँ सीक्वेंस हमारा अल्फाबेट में दिया गया है तो ए पॉइंट को हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वह आपकी 4 सेंटीमीटर है। उस 4 सेंटीमीटर में आप ऐड कर देंगे बी से सी तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आप 3 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे। इसके बाद 5 ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 3 ऐड। तो यह आपका हो जाएगा परिमाप। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 4 है प्लस ये 4 हो गई, ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर प्लस ये हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर प्लस ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर प्लस ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर प्लस आगे 3 सेंटीमीटर। चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं। 6 और 4 10 और 3 13 और 5 हमारे होते हैं 18 और 4 22 और 3 होते हैं 25। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप। तो यह बिल्कुल एक सरल सी आकृति थी। आपको क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर डिफरेंट आएंगे। कैसे आएंगे? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बिल्कुल एक आईएमपी क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार का ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप किसी एक पॉइंट को यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? बाहर का योग करना है। यहाँ से आप यहाँ चलेंगे तो ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ये जो तीर के निशान दिखाते हैं इस प्रकार से, यदि आप कहीं पर चित्र में बना हुआ आता है, इसका अर्थ है कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों एरो के बीच की यह है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहीं पर इसे ऐड कर भी देते हैं। ये हो गई 7 सेंटीमीटर। इसमें क्या प्लस करना है? इसमें करना है हमें 5 सेंटीमीटर प्लस। ये कर दिया 5 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है? ये दोनों एरो के बीच में जो डिस्टेंस है वह है 2 सेंटीमीटर। बड़े ही ध्यान से समझिए, यहीं पर कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है।
इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, ये जो डिस्टेंस है यह हम नहीं जानते हैं कितनी है। यही डिस्टेंस पूछने के लिए, जानने के लिए यह क्वेश्चन बनाया गया है। बस इतना ही इसके अंदर मूल कॉन्सेप्ट है। तो आपको यह डिस्टेंस कहाँ से मिलेगी? यदि यह डिस्टेंस आप जान लेते हैं तो परिमाप निकल जाएगा, यदि नहीं जानते हैं तो आप परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है यह दी गई है 4 सेंटीमीटर। यह दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की। और यह जो डिस्टेंस दी गई है यह डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। क्या इन दोनों पार्ट को हम मिला दें, यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट, यह जो पार्ट में डेस करके लाइन खींच रहा हूं यह वाला, यह पार्ट के इक्वल है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो 4 में से 2 ये यहां तक की आपने कम कर दी। मान लीजिए ये आपकी डिस्टेंस कितनी है? 2 है। ये इसके बराबर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर है। तो 4 में से 2 कम कर दी तो ये वाली जो दूरी है ये आपकी आ जाएगी। यह दूरी कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह भी आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब आप यहां से आगे बढ़िए, ये हो गई आपकी 5 के बाद 2 और इसके बाद यह वाली जो दूरी है यह आपकी 7। ठीक है, इसके बाद यह जो डिस्टेंस दी गई है यह दी गई है 4। अब इन सभी को आप योग कर लीजिए। 7 5 12 और 2 14 और 5 19 और 2 21 और 7 28 और 4 32। तो यहाँ 32 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का मूल बिंदु है कि आपको यह डिस्टेंस एब्सेंट कर दी गई है और यह डिस्टेंस जो है आपको फाइंड करना है और इन दी गई आकृति की लंबाइयों में से ही फाइंड करना है। एक तरीका तो यह समझने का हो गया। दूसरा तरीका आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह डिस्टेंस आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर और यहां तक की डिस्टेंस दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि ये बाकी की डिस्टेंस कितनी होगी? तो यह डिस्टेंस आपकी होगी 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आकृति देखते हैं। अब आपको कुछ इस प्रकार की आकृतियां भी क्वेश्चनों में देखने को मिल सकती। इस प्रकार की आकृति में यह आपका दिखाया जा रहा है त्रिभुज और इस त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 5 धन 5 धन 4। तो 5 5 10 और 4 14 सेंटीमीटर। इसके बाद यह आकृति जो देख पा रहे हैं आप, यह आकृति आपकी कहलाती है वर्ग। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आपसे यदि कह दिया जाए कि वर्ग की एक भुजा की माप 11 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग के बारे में आपको डिटेल जानकारी एक वीडियो दिया गया है। वह वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको दी है। एक क्वेश्चन आपका वर्ग और आयत की प्रॉपर्टी से जरूर आएगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर प्लेलिस्ट से देखें। तो यहाँ पर वर्ग की जो प्रॉपर्टी होती है वह होती है कि चारों भुजाएं इसके बराबर होती है और यहाँ पर दी भी गई है। तो जो दी गई है तो हमें सीधा क्या करना है? फास्ट तरीका 11 गुणित 4, तो ये हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। चारों भुजाएं बराबर हैं और 11 11 की चारों हैं तो यह 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद यह जो आकृति है, इस आकृति का यदि आप परिमाप निकालें तो कोई एक आपका यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो यहाँ से आप चलेंगे तो बी पॉइंट तक ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो 5 प्लस ये हो गई आपकी 3 प्लस अगली 3 प्लस अगली 5 प्लस अगली 4। तो यहाँ 5 3 8, 3 आपकी 11 और 5 16 और 4 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट आकृति देखते हैं और इम्पोर्टेंट आकृति अब आपकी आने वाली है। इसके बाद यहां पर यदि हम देखें तो एक आयत दिया हुआ है, तो आयत की विशेषता से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में मान लीजिए यही आकृति दे दी और कहा जाए कि इसका पैरामीटर परिमाप ज्ञात
कीजिए। अब आप परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको चारों भुजाओं की माप ज्ञात होना चाहिए। तो आयत की एक विशेषता होती है कि इसकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, फ्रंट की साइड आपस में बराबर होती है। तो उस हिसाब से आपकी ये 2 सेंटीमीटर दिए तो यह भी आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर दिए तो यह भी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो परिमाप है वह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सीधा सीधा आपका 2 + 6 + 2 + 6 ये हो जाएगा। और इन सबको ऐड कर दीजिए, 6 दूना 12 और यहाँ पर 4 आपके हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस आकृति का परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसके शॉर्ट तरीके अपनाने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आयत की। अब इसके बाद यहाँ पर एक और आकृति दी गई है, इसकी सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है। अब इस प्रकार के आकृतियों में हम इसे आईएमपी की श्रेणी में रखेंगे। इसका आप कैसे फास्ट कैलकुलेट करेंगे? फास्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इसकी साइड गिनना है। साइड गिनना है, सभी 2 2 दिए, 1 2 3 4 5 और 6 साइड है। तो 6 का मल्टीप्लाई आपको कर देना है 2 से। कुल मिलाकर यह हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है परिमाप का। इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर ही प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो बड़े ही ध्यान से आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, और आपके लाइक से ही मुझे एनर्जी मिलती है और ऐसा पता चलता है कि आप इस प्रकार के वीडियोस पसंद करते हैं। तो मैं आपके लिए इस प्रकार का और बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाकर दे सकता हूं। तो आप यदि लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ही बेहतर तरीके से मैं नेक्स्ट कंटेंट में आपके लिए मेहनत करके और बढ़िया टॉपिक लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।